ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸਮਝੀਓ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ। पूर्ण ज्योत जगे घट में तब खालिस ताहिन खालिस जाने एक आखिरी पंक्तियां। प्रथम जागत ज्योत जपै निसबासर। पूर्ण ज्योत किस तरह जग सकती है? जागत ज्योत जपै निसबासर। जागती हुई ज्योत जो कदी बुझदी नहीं, जिस विच कदी निंदरा नहीं, सदैव जागृति है। उसका जप कर ते जप का लाभ तुम ही जाग जाएगा, तुम ही जाग जाएगा। आपकी ज्ञात लिए अर्ज करा, बार बार ना दोहरावा। मनुख वध तो वध 10% जागया या बाकी सुता है। तो 10% नाल थोड़ा जिहा परिवार का पता चलता है, संसार का पता चलता है, निरंकार का तो नहीं पता चलता। पूरा जागे तो पता चले। तो इतने 90% सुता हुआ है। जगाण का ढंग की है? दूसरे नूं जगाना होवे खड़ाक करांगे, आवाज करांगे, अपने बोलां नाल दूजे नूं जगावांगे। पर अपनी सुती हुई चेतना जगानी है तो गुरु का बोल, गुरु के मंत्र के जप नाल ही जगा सकते हैं। वाहिगुरु 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 जपना ये वाहिगुरु नूं सुनाण वास्ते नहीं, अपने आप नूं जगाण वास्ते है। जितने जागदे जावांगे पता चलेगा। जागत जोत जपै निसबास एक बिना मन नैक न आनੈ। पर जब जपे तो कोशिश करें अंदर ये भाव बनया रहे, वो शक्ति केवल एक है, वो जागदी जोत केवल एक है, दो नहीं है, तीन नहीं है, एक को ही है। एक हो सकेगा नहीं तो मन दुफाड़ होगा। ये 10% जागे या मन दुफाड़ हो जाएगा। तो दुफाड़ हो गया तो पहचान अंदर श्रद्धा भी होगी, अंदर शक भी होगा। श्रद्धा गुरुद्वारे ले आवेगी ते अंदर शक है, गुरु की हर गल मनण नूं राजी नहीं होगा, ये तस्लीम नहीं करेगा, ये कबूल नहीं करेगा। सारी मनुख की इसे दुफाड़ विच लंघ जाती है। गुरु नूं मनदा भी है ते नहीं भी मनदा, क्योंकि श्रद्धा भी है ते शक भी है। हुण मैं अर्ज करा, जिसदा मन एक ना होवे उन्होंने एक दा पता नहीं चल सकता। तो एक मन तां हो सकता है जे अगे भी कोई एक होवे, तो एक केवल परमात्मा, संसार एक नहीं है। संसार विच दो है। दास अक्सर अर्ज करदा हुंदा है, संसार विच दो ने, दिन भी है पर रात भी है। जन्म है, मरण है, जवानी है, बुढ़ेपा है, सुख ने, दुख ने, हासे ने, रोने ने, नफा है, नुकसान है। तुसी संसार के उत्ते निगाह मारो, एक है ही नहीं। कि तुसी आपको फलाना बहुत बड़ा है तो कोई छोटा भी है, फलाना बड़ा सुंदर है तो कोई करूप भी है, फलाना बड़ा सुखी है तो कोई दुखी भी है। संसार ते दो है। संसार में सब कुछ दो है, एक नहीं। संसारी किसनों कहते ने? संसारी उसनों कहते ने जो जीवन की लालसा विच जीवे ते मरण के भय विच जीवे, उन्होंने कहते हैं संसारी। हो सकता है रोज आंदा होया गुरुद्वारे भी मनुख संसारी होवे, भगत ना होवे, धार्मिक ना होवे। धार्मिक तो एक विच जीवदा है, संसारी दो विच जीवदा है। जवानी की लालसा है, बुढ़ेपे का भय है। सुखां की लालसा है, दुखां का भय है। यही कुछ है ना, अंदर भय है। किसदा? दुखां का भय है, मरण का भय है, बुढ़ेपे का भय है। लालसा का दी है, सुखां की लालसा है, जवानी की लालसा है, जीवन की लालसा है, और की है। इसे ची सारा जीवन व्यतीत होता है, मन दुफाड़ रहता है।
जीवन की लालसा ते मरण का भय, जवानी की लालसा ते बुढ़ेपे का भय, किधरे बुढ़ा ना हो जावां। सुखां की लालसा ते दुखां का भय, किधरे मेरे सुख दुख दे च ना बदल जा। जवानी की लालसा ते बुढ़ेपे का भय, किधरे मेरी जवानी बुढ़ेपे च ना बदल जाए। इज्जत की लालसा ते बेइज्जती का भय, किधरे मेरी इज्जत बेइज्जती च ना बदल जाए। पर मैं अर्ज करा, संसार दो रंगी एक रंगी है ही नहीं, है ही नहीं। एक नाल जुड़ के ही मन एक होता है, और जब मन एक हो जाए तो पहचान इस तरह के मनुख सुख दुख दोहां तो उच्चे उठ जाते हैं। ये पहचान इस तरह का मनुख जीवन की लालसा ते मरण के भय दोहां तो उच्चा उठ जाता है। इस तरह का मनुख जवानी की लालसा ते बुढ़ेपे का भय दोहां तो उच्चा उठ जाता है। इस तरह का मनुख इस तरीके नाल जीवदा है, जो कुछ है कबूल है, प्रवान है, बस इन्नी गल है। जन्म है कबूल है, मरण है कबूल है, सुख है कबूल है, दुख है कबूल है। मनुख के अंदर पता है चिंता किस गल की है। मैं धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक शब्द थोड़े सामने रखते हैं, श्लोक। जद भी कभी ये श्लोकां की बाणी चलती है ना, तो करीबन सारे ही नाल पढ़न लग पैंदे हैं। उस श्लोक नूं सारे ही पढ़ते हैं कि मेरे देखे इस वास्ते पढ़ते हैं, और उन्होंने पढ़ना भी दसदा भी साडी समझ दे च भी है। पहले मैं भी समझदा सी, पर मेरे उत्ते भी 7-8 महीने हुए ने इस श्लोक के अर्थ खुले ने, नहीं तो मैं भी वही अर्थ करता सी जो जगत करते हैं। ध्यान देना पूरा। श्लोक बथेरिया नूं कंठ होवेगा। चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। सारे ही पढ़ते हैं जब श्लोकां की बाणी चले। तुसी आखोगे इस दे गूढ़े अर्थां की की गल, सौखे शब्द ने ते अर्थ आ जाते हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ आ जाते हैं। मैं भी वही अर्थ करता सी, पर 5-7 महीने तो मेरे दिमाग ने जब इसनों गहराई नाल पढ़िया, तो अज तक जो अर्थ मैं करता रहा या लोकी, ध्यान नाल सुनना। चिंता तांकी कीजिए जो अनहोने होए। महाराज कहन चिंता ते तू तां कर जे किधरे अनहोनी होंदी होवे, तो अनहोनी ते होंदी नहीं। फिर चिंता क्यों है? चिंता 2 कारणों करके होंदी है। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया नाल होंदा ते होवे, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अंदर चिंता किधरे हो ना जाए, हो ना जाए, ये चिंता है। एक दूसरा, ऐसा होना ही चाहिए, मैं चाहना ऐसा हो, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, मैं चाहना ऐसा होना ही चाहिए। पर अंदर चिंता है, मता ना हो, शायद ना हो, तो चिंता है। चिंता इन्हां 2 गल्लां करके होंदी है। मैं फिर दोहरावां, शायद पकड़ दे च आ गई होगी गल। ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अंदर चिंता किधरे हो ना जाए, किधरे हो ना जाए, चिंता हर एक दे अंदर। दूसरा, ऐसा होना ही चाहिए, मैं चाहना, मेरी कामना है, मेरी इच्छा है, ऐसा होना ही चाहिए। पर अंदर चिंता है, मता ना होवे, ना होवे, तो चिंता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ये कह रहे हैं, जो होंदा है वो होंदा है, जो नहीं होंदा वो नहीं होंदा, तो चिंता केड़ी गल दी, क्यों करता है?
गल इतनी है। सतगुरु ये कह रहे हैं, जो होंदा है वो होंदा है, और जो नहीं होंदा नहीं होंदा। क्यों करना चिंता? अनहोनी तो होंदी नहीं, जो होंदा है वही होंदा है, और जो नहीं होंदा वो नहीं होना, होंदा ही नहीं। तो जो कुछ हो जाए उसनों कबूल कर ले, प्रवान कर ले। जन्म होया है तू कबूल कीता है, हुण मरण नूं भी कबूल कर ले। जवानी तू कबूल की, तिपा भी कबूल कर ले, होना है तो होना है। सुख तू कबूल कीते ने, दुख भी कबूल कर। हासे तू कबूल की, इस दोहां तो उच्चा उठ जाता है, एक दे जुड़ जाता है। तो जो एक दे जुड़ गया, कबूल, मरण कबूल, जवानी कबूल, बुढ़ेपा कबूल, सुख कबूल ने, दुख कबूल ने, हासे कबूल, रोने कबूल। और इस तरह का बंदा लभण जाओगे तो किधरे लखां दे च एक मिलेगा, क्योंकि जन्म कबूल है, मरण कबूल नहीं। कौन कबूल करता है? जबकि साहिब के दिन पहला मरण कबूल, जीवन की छगास। जवानी कबूल है, बुढ़ेपा कौन कबूल करता है? कोई भी नहीं। मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना, किसी नूं भी कबूल नहीं। न जवान नूं बुढ़ेपा कबूल है, न बुढ़िया नूं बुढ़ेपा कबूल है। मेरा अपना अनुभव है, पता नहीं मैं थोड़े सामने रखे है कि नहीं। दास नाल एक रागी सिंह चलता है इंडिया बड़े लंबे समय तो। उत्थे जो रेलवे की सीटां बुक करानियां होंदियां तो उम्र भी लिखनी पैंदी, अपनी उम्र लिखनी पैंदी। तो दूसरा, उत्थे कुछ वडेरी उम्र दे नाल छूट भी मिलती है। दास दे नाल एक सज्जन से 10-12 सालां तो हुण भी है, वो 60 साल लिखाई जाए अपनी उम्र, 60 साल। एक दिन मैं किमें गए नहीं जी, 10-12 साल हो गए, 15 साल हो गए ने, मैं देखता पाया तुसीं 60 साल लिखांदे, अगे वधदे ही नहीं, अगे वधदे ही नहीं। पता मैनू की आखे, कहंदा ज्ञानी जी अगे वधांगे तुसीं बुढ़ा आखोगे, फिर आपां इत्थे ही ठीक हां, 60 ते ही ठीक हां। 15 सालां तो 60 ही दिखाई जाता है। फिर तो मैं इस ढंग नाल देखिया और इसनूं वाचे है। उम्र 70 दी होवे लोकी 60 दसदे ने, 60 दी होवे 50 दसदे ने, 50 दी होवे 40 दसदे ने, 40 दी होवे 30 दसदे ने, और बीबियां बिल्कुल 30 तो अगे नहीं जांदियां, उक्की नहीं जांदियां, इत्थे ही रुकदियां। जवानी कबूल है, बुढ़ेपा कबूल नहीं। बुढ़े नूं भी बुढ़ेपा कबूल नहीं। सुख कबूल ने, दुख कबूल नहीं। हासे कबूल ने, रोने कबूल नहीं ने। इज्जत कबूल है, बेइज्जती कबूल नहीं। एक बिना मन नैक ना आने, जो एक नाल जुड़ गया है उन्होंने दोवें कबूल ने। दोहां तो उच्चा उठ जाता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जाके, कंचन माठी माने। जब धर्म की गहराई विच जाओगे, गुस्ताखी माफ। जिहड़े 40-40 साल तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आ रहे हैं, वो भी अधार्मिक दिखाई देंगे, धार्मिक नहीं है। धर्म एक अवस्था है, धर्म एक सरूर है, धर्म एक मस्ती है। जैसे जवानी एक अवस्था है, बुढ़ेपा एक अवस्था है, धर्म एक अवस्था है। उन्होंने प्राप्त किए बिना किस तरह कोई मनुष्य धार्मिक हो सकता है? एक बिना मन नैक ना आने। जब एक नाल मनुष्य जुड़ता है तो सब कुछ कबूल है, क्योंकि सब कुछ उस एक दे विच है। जैसे मछली का जन्म सागर दे विच है, मछली का जीवन सागर दे विच है, मछली का मरण सागर दे विच है, मछली का सब कुछ सागर दे विच है। सब कुछ तो परमात्मा दे चौरे है। जिसनों एक कबूल है उसनों सब कुछ कबूल है। बस ये पहचान। जिहड़ा एक नाल जुड़ गया उन्होंने सब कुछ प्रवान है, ते जिन्हों अजे एक नाल जुड़ना नसीब नहीं होया, ओदी पहचान जन्म कबूल है, मरण कबूल नहीं है। मर के भी मरना कबूल नहीं है। जवानी का सुभाव 71 वरे की अवस्था विच बनिया। हुण 71 लिख देंदे ते मात्रा की चाल, कविता की चाल पूरी नहीं बनती सी। भट्ट महान
अनुभवी रूहानी शायर, सुपन एक परतख एक, इक्कस में लेने 30 एक अर पंच सिद्ध 35 निखीने, इक्को जे लाख लखो अलख है एक एक कर वर्ण्यो, गुरु अमरदास कब भल भण तू एक लोड़े एक मन्निया। थोड़ी चाहत एक दी है, तुसी मंगदे एक नो, तुसी लोड़दे एक नो, एक तो बिना थोड़ी होर कोई चाहत नहीं। थोड़ी अखां च एक, थोड़े बोलां च एक, थोड़े पढ़ने विच एक, थोड़े समझने विच एक, थोड़े चेते विच एक, तुसी एक दी मूर्ति। ये हालत तां बनदी है जद मन उस एक नाल जुड़ जाए, नहीं तो मनुख दुबदा विच रहिंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, एक बिना मन नैक नाने, उस एक तो बिना मन विच दूजा भाव ना होए। भाव जन्म विच भी परमात्मा दिखाई देवे, मरण विच भी हो, जवानी विच भी हो दिखाई देवे, बुढ़ापे च भी हो, सुख भी उसे का ही रूप दिखाई देवे, दुख भी उसे का ही रूप। जितने सौखे ढंग नाल मैं कह रहा, इतनी सौखी खेड़ नहीं है। मैं अर्ज कर दिया, इतनी सौखी खेड़ नहीं है। और अगर जप जारी रहे तो जितने असी जागते जावांगे, चिंता खत्म हो जाएगी। सब कुछ कबूल, जो होंदा है वो होंदा है, जो नहीं होंदा नहीं होंदा।